हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਵੈਕਟਰਸ। ਵੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। सब तो पहला तो असी फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं डिफाइन किया सी फस्ट यूनिट दे विच कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरैक्टली और इनडायरैक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रैसड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सारिया क्वांटिटीज़ ही डिस्टेंस, डिसप्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सलरेशन, ये सारिया फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिन्हें विच असी फिजिक्स के लॉज जिहड़े है मैथेमैटिकली एक्सप्रैस करते हैं। ठीक है, जिन्होंने असी मेजर करते हैं। इन्हां क्वांटिटीज़ नूं हुण असी दो टाइप्स दे विच डिवाइड करते हैं, स्केलर्स ते वैक्टर्स। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होंदियां कि जिन्हां दे विच सिर्फ मैगनीट्यूड हुंदा है, विच हैव ओनली मैगनीट्यूड। ठीक है, विच हैव नो डायरैक्शन। ये डेफिनेशन भी असी पिछले चैप्टर दे विच कर चुके हैं। ठीक है ना, कि इन्हां दे विच सिर्फ मैगनीट्यूड है कि उन्हां दी मात्रा है कि क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, डायरैक्शन नहीं हैगी। तो इस दी एग्जाम्पल्स टाइम। ठीक है, जिवें असीं किसी नूं टाइम पुछदे हैं तो टाइम की जो वैल्यू है असीं कहने 6:30 हो गए, उहदे नाल कोई डायरैक्शन नहीं दसी जाती। मास kg दे विच असीं मेजर करते हैं। डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट नूं तां असीं पिछले चैप्टर दे विच बहुत वधिया तरीके नाल उहदा डिफरेंस कीता है, स्पीड ते वेलोसिटी दा। ठीक है ना, स्पीड स्केलर है तो वेलोसिटी जो है वो वैक्टर है। ठीक है, तो वैक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ की है विच हैव बोथ मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन। कहते विच मैगनीट्यूड भी है तो डायरैक्शन भी है। ठीक है ना, असीं दस्सिया सी कि जे असीं कहने जी 40 km/h तो वो स्पीड है, तो जे असीं कहने जी 40 km/h टूवर्ड्स नॉर्थ, बॉडी उस पासे जा रही है तो फिर वो वेलोसिटी है। गल समझ लगी? इस तरीके नाल फोर्स है। असीं दस्सिया सी कि जे असीं किसी बॉडी ते फोर्स लगाने, जिवें मैं ते फोर्स लगा रहे हैं तो इनकी तो अपने आप ही किसी न किसी डायरैक्शन दे विच लग रही है, सानू पता लगता है। ठीक है ना, तो डायरैक्शन तो बिना तो फोर्स हो ही नहीं सकती। तो सारिया क्वांटिटीज़ इस तरह की, जिवें वेट है तो वेट किसी भी बॉडी का किहड़े पासे वाल एक्ट करता है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, वो है ही अर्थ की अट्रैक्शन करके। तो ये सारिया वैक्टर क्वांटिटीज़ है जी। इस चैप्टर दे विच असीं वैक्टर्स नूं डिस्कस करना है। क्लीयर? तो हुण जिहड़े वैक्टर्स है, जिहड़ियां वैक्टर क्वांटिटीज़ है, ये दो तरह दी होंदियां जी। ठीक है, एक तो होंदे है जी पोलर वैक्टर्स ते दूसरे होंदे है एक्सियल वैक्टर्स। ठीक है, पोलर वैक्टर्स वो होंदे है कि जिस साइड ते बॉडी मूव कर रही है, जिस साइड ते आपां फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरैक्शन दे विच ही असीं उस वैक्टर नूं लैने आ। जिस तरह सपोज करो जी एक बॉडी है वो इस डायरैक्शन दे विच जा रही है। ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी की डायरैक्शन भी यही होएगी। जे असीं इस जगह ते फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की डायरैक्शन यही है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वही उसकी डायरैक्शन है, उसके अलॉन्ग ही उसकी डायरैक्शन है। जिवें वेलोसिटी होगी, फोर्स होगी, बॉडी इस साइड से जा रही है तो डिसप्लेसमेंट की डायरैक्शन भी यही होएगी। तो इस तरह के वैक्टर्स नूं असीं पोलर वैक्टर्स कहने हैं। ठीक है, जो बॉडी रोटेशनल मोशन च हुंदी है या सर्कुलर मोशन च हुंदी है कि बॉडी रोटेट करती है, तो कुछ वैक्टर्स है जिन्हां दी डायरैक्शन जिहड़ी है वो एक्सिस दे अलॉन्ग दसी जाती है कि जिस एक्सिस दे अराउंड बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, तो इस तरह के वैक्टर्स नूं असीं अगे जाके डिस्कस करांगे जी अजे नैक्सट चैप्टर्स दे विच। ठीक है, इन्हां वैक्टर्स नूं असीं एक्सियल वैक्टर्स कहने हैं। तो पोलर वैक्टर की एग्जाम्पल असीं दिन्ने हैं जी, जिस तरह डिसप्लेसमेंट है, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, फोर्स है। तो इन्हां वैक्टर्स नूं असीं अगे जाके डिस्कस करांगे जी। जिस तरह एंगूलर वेलोसिटी है, ठीक है, इहदे बारे अजे आपां नहीं पढ़िया गा। जिस तरह एंगूलर मोमेंटम है, चलो इन्हां बारे असीं बाद विच डिस्कस करांगे जी। फिलहाल असीं इत्थे जो वैक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे किहड़े वैक्टर्स है जी? पोलर वैक्टर्स है। क्लीयर है? नैक्सट टॉपिक है जी हाउ टू रिप्रजेंट अ वैक्टर, कि वैक्टर नूं किस तरह रिप्रजेंट करते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वैक्टर है
उसनूं असीं रिप्रजेंट करते हैं जी एक लाइन नाल, एक एरो नाल। ठीक है, तो जो लाइन की लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन सानू मैगनीट्यूड दसती है जी उस क्वांटिटी का। ठीक है, तो जो एरो हैड है वो की दसदा है, वो डायरैक्शन दसदा है। क्लीयर। जिस तरह असीं एक एग्जाम्पल लेने आ, ये जो वैक्टर है ये डिसप्लेसमेंट को रिप्रजेंट कर रहा है, तो डिसप्लेसमेंट कितनी है जी, डिसप्लेसमेंट इज़ 10 मीटर। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट डायरैक्शन है तो मैं ईस्ट ही ले लेना जी। असीं एक एग्जाम्पल लेने आ, x इज़ इक्वल टू 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो जी फिजिकल क्वांटिटी वैक्टर होंगी है उनके उपर इस तरीके दे नाल एरो पाया जाता ताकि पता लगे कि वो वैक्टर है। ठीक है, जे मैं इत्थे डिस्टेंस लिखना है जी तो x इज़ इक्वल टू 10 मीटर लिखूँगा, मैं उनके उपर वैक्टर नहीं पाना। तो जे असीं डिसप्लेसमेंट लिखना है तो x के उपर वैक्टर पाना पएगा इज़ इक्वल टू 10 मीटर, नाल डायरैक्शन भी दसनी पएगी। ठीक है, तो जी लाइन की लेंथ है वो की दसदी है मैगनीट्यूड, तो जो एरो है वो की दसदा है जी डायरैक्शन। हुण देखो, जे असीं डिसप्लेसमेंट दसनी है 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट तो असीं की करांगे। ठीक है, तो लाइन की लेंथ नूं डबल कर देंगे, क्योंकि डायरैक्शन उही है तो असीं लाइन की लेंथ नूं की करांगे जी, डबल कर देंगे। तो ये हो गया जी x इज़ इक्वल टू 20 मीटर, तो डायरैक्शन उही है जी अलॉन्ग ईस्ट। जे असीं डिसप्लेसमेंट दसनी है जी 10 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ, तो फिर की होएगा, इनकी डायरैक्शन नॉर्थ वाले पासे बना दो जी। लेंथ इन्नी ही रखो, देखो असीं सेम लेंथ लै रहे हैं, लेंथ वही रहेगी। ठीक है, डायरैक्शन नॉर्थ वाले पासे हो जाएगी। तो ये की हो गया जी x इज़ इक्वल टू 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो ये सिर्फ असीं डायरैक्शन चेंज की है, लेंथ सेम है। तो गल समझ लग गई। तो लेंथ नाल असीं रिप्रजेंट करते हैं मैगनीट्यूड नूं, ते एरो दे नाल जो उसकी डायरैक्शन है कि किस साइड पर है। तो इस तरीके दे नाल असीं वैक्टर नूं रिप्रजेंट करते हैं। तो जिहड़ी वैक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उनके उपर असीं की पाने आ, एक एरो पाने। एक होर छोटा टॉपिक असीं कर रहे हैं जी कि पोजीशन वैक्टर एंड डिसप्लेसमेंट वैक्टर। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है जी। जेड एक्सिस इस पासे होंदी है, हुण असीं बोर्ड तो शो नहीं कर सकते इस पासे, तो असीं इस पासे ही शो करते हैं। ठीक है, कोई बॉडी किसी टाइम पे इस जगह पे है ए पॉइंट पे, तो ओरिजिन तो ए पॉइंट तक जो असीं वैक्टर ड्रॉ करते हैं, तो असीं इत्थों वैक्टर ड्रॉ करिए, तो ये वैक्टर इस बॉडी की पोजीशन दस रहा है, तो इसनूं पोजीशन वैक्टर कहते हैं। ये बॉडी मूव करके किसी होर जगह पर चली गई। ठीक है जी, इत्थों मूव करके बॉडी इत्थे चली गई जी। हुण इस जगह पर जो इनकी पोजीशन दसेगा ये भी पोजीशन वैक्टर है। ठीक है, तो पोजीशन वैक्टर की है, फिर पोजीशन वैक्टर नूं किस तरह डिफाइन करते हैं, तो वो ए जिहड़ा है वो पोजीशन वैक्टर है। ठीक है, वो बी की है, ये भी पोजीशन वैक्टर है जी। ए इनकी पोजीशन दसदा एट टाइम t1, ए इनकी पोजीशन दसदा जी एट टाइम t2। तो असीं लिख सकते हैं जी पोजीशन वैक्टर एट टाइम t1। ठीक है, इन तो लिख सकते हैं जी एट टाइम t2। क्लीयर। हुण बॉडी इत्थों मूव करके जी इधर चली गई, तो बॉडी इन्नी डिसप्लेस हो गई। तो ए बी फिर की है, ए बी जिहड़ा जी वो डिसप्लेसमेंट वैक्टर है, क्योंकि ये बॉडी की दस रहा है, ये डिसप्लेसमेंट दस रहा है फ्रॉम टाइम t1 टू t2। तो जिहड़ा वैक्टर असीं ओरिजिन तो ड्रॉ करते हैं जी बॉडी की पोजीशन तक, ठीक है, उसनूं असीं पोजीशन वैक्टर कहने हैं। जिस तरह ओ ए तो ओ बी, तो जिहड़ा वैक्टर असीं बॉडी की एक पोजीशन तो लैके दूसरी पोजीशन तक ड्रॉ करते हैं उसनूं असीं डिसप्लेसमेंट वैक्टर कहने हैं। तो पोजीशन वैक्टर कित्थों शुरू होणगे, ओरिजिन तो। डिसप्लेसमेंट वैक्टर कितों भी शुरू हो सकता है जी। ठीक है, तो पोजीशन वैक्टर की होएगा, अ वैक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वैक्टर।
तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की होएगा, अ वैक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। क्लियर। हुण कुछ होर डेफिनेशंस है वैक्टर्स नाल रिलेटेड, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिस दे विच फस्ट है इक्वल वैक्टर्स, भी दो वैक्टर्स ही लै रहे हैं, वी आर टेकिंग टू वैक्टर्स ए एंड बी, तो कदों इक्वल होणगे, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, देखो टू वैक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जिस तरह की मैं ड्रॉ कर रहा, देखो दोनों वैक्टर्स की सेम डायरेक्शन है, ये वैक्टर ए है, ये वैक्टर बी है, तो असीं लिख सकते हैं कि ए वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर। सेकंड है नेगेटिव वैक्टर्स। जिस तरह देखो जी, ये वैक्टर ए है, तो बी वैक्टर इस दे मैग्नीट्यूड दे विच इक्वल है बट डायरेक्शन दे विच ओपोजिट है। तो हुण मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ठीक है ना, तो इन्हां वैक्टर्स नूं असीं नैगेटिव वैक्टर्स कहने हैं कि एक वैक्टर दूसरे का नैगेटिव है, विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट डायरेक्शंस। तो नैगेटिव वैक्टर्स की होणगे, टू वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन एक दूसरे तो ओपोजिट होवे, मैग्नीट्यूड सेम होवे। ठीक है, जिवें एक वैक्टर 10 मीटर अलॉन्ग ईस्ट है, दूसरा वैक्टर 10 मीटर अलॉन्ग वैस्ट है, मैग्नीट्यूड दोनों का 10 मीटर है बट एक की डायरेक्शन ईस्ट है, दूजे की वैस्ट है, तो दोनों नैगेटिव वैक्टर्स हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट उस तो बाद असीं अगे करते हैं जी। नैक्सट डेफिनेशन है जी, देखो को इनिशियल वैक्टर्स। इन्हों के नाम तो ही क्लीयर है जी, को इनिशियल मतलब उन्होंने इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, शुरू होने वाला पॉइंट सेम है जी। जिस तरह कि आ वैक्टर है जी, देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है, ये सारे इत्थों स्टार्ट हो रहे हैं जी, तो सारे को इनिशियल है जी। ठीक है, तो वैक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, तो किस तरह डिफाइन करांगे, क्लीयर। जिन्हों का इनिशियल पॉइंट सेम है जी उन्होंने कहांगे को इनिशियल वैक्टर्स। जिस तरह सारे पोजीशन वैक्टर हो सकते हैं इक्को बॉडी के होण कि वो अलग अलग टाइम्स के होण, बॉडी पहला इत्थे सी फिर इत्थे चली गई जी, फिर इत्थे चली गई, तो असीं ओरिजिन तो पोजीशन वैक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो पोजीशन वैक्टर भी को इनिशियल होंगे। फोर्थ, को प्लेनर वैक्टर्स। को प्लेनर का मतलब है जी इक्को प्लेन च वैक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वैक्टर्स। जिवें देखो ये बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड एक्स वाई प्लेन दे विच है, असीं इसनूं एक्स वाई अज्यूम किया, आ Z है, बाहरले पासे जो एक्सिस आ रही है, तो मैं इहदे विच जिन्ने मर्जी वैक्टर ड्रॉ करा जी। ठीक है, ये सारे की है, ये सारे को प्लेनर है। क्लीयर। जे मैं एक वैक्टर इस पासे ड्रा कर देना तो ये वैक्टर इन्हां दे नाल को प्लेनर नहीं है, तो इन्हां दे विच कोई स्टार्टिंग पॉइंट का रोला नहीं जी, कोई मैग्नीट्यूड इक्वल होने का नहीं, जिन्ना मर्जी मैग्नीट्यूड जिहड़ी मर्जी डायरेक्शन, बट प्लेन चलाई करना है। ठीक है, तुसीं आपदी नोटबुक ते जिन्ने मर्जी वैक्टर ड्रॉ करोगे वो सारे को प्लेनर होंगे। ठीक है, कोलिनियर वैक्टर्स जिहड़े इक्को लाइन च है, वैक्टर्स लाइंग इन सेम लाइन। जिस तरह इसकी एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान नाल समझा जाए, जिस तरह देखो जी ये ए ते बी है, एक कोलिनियर है, इक्को लाइन च है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कि एक कोलिनियर है, हाँ जी ये भी कोलिनियर है।
ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਰਾਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਈਟ, ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਈਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ? ठीक है। हुण तुसीं कहोगे जी डायरेक्शन चेंज हो गई, यस ये भी कोलीनियर है। ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्को लाइन दे विच एक्ट कर रहे हैं, एक ईस्ट दे लॉन्ग है, दूजा वैस्ट दे लॉन्ग है, इक्को लाइन दे लॉन्ग है, तो ये भी कोलीनियर है जी। ठीक है। तो इसनूं तुसीं ध्यान नाल समझना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो वैक्टर कि जीरो भी एक वैक्टर है। ठीक है। तो इसका मैगनीट्यूड कितना है? जीरो। ठीक है। डायरेक्शन किहड़ी है? पता ही नहीं जी, जो मैगनीट्यूड ही है नहीं तो फिर डायरेक्शन का ही पता। ठीक है। फिर वैक्टर क्यों है ये भी दसते हैं। द वैक्टर हैविंग जीरो मैगनीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वैक्टर। हुण ये की चीज़ है जी, आप कहने मैगनीट्यूड भी जीरो है, ठीक है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है या डायरेक्शन का सानू पता ही नहीं, तो फिर इसनूं वैक्टर बनाने की जरूरत क्यों पई? एक्चुअली इस तरह होंदा है जी, जो असीं वैक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं ऐड करते हैं ना, तो फोर्स दे विच फोर्स ऐड करते हैं तो आंसर विल बी फोर्स, मतलब वैक्टर दे विच वैक्टर ऐड करते हैं तो आंसर इज़ वैक्टर। ठीक है। तो हुण जो असीं कुछ इहो जिहे वैक्टर ऐड करते हैं, जिवें जी एक वैक्टर ए है, ये कुछ भी हो सकता है, इहदे विच असीं माइनस ए वैक्टर ऐड करता तो आंसर विल बी जीरो। बट वैक्टर्स दे विच रूल है कि आंसर इज़ वैक्टर, तो इसलिए इस जीरो नूं असीं वैक्टर बना दिंदे हां। समझ लग गई? तो कई बार वैक्टर दियां कैलकुलेशनस दे विच साडे कोल जीरो बनेगी, तो दैट जीरो इज एक्चुअली जीरो वैक्टर। ठीक है। उसका मैगनीट्यूड भी जीरो है, डायरेक्शन तुसीं कोई मर्जी ले सकते हो जी, डायरेक्शन इज़ आर्बिट्रेरी, वी डोंट नो। नैक्सट, इन्हां डेफिनेशनस दे विच जी सब तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यूनिट वैक्टर की। यूनिट का मतलब होंदा जी 1। ठीक है। तो वो वैक्टर जिसका मैगनीट्यूड यूनिट ही है 1, तो वैक्टर हैविंग यूनिट मैगनीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर। किसका मैगनीट्यूड 1 है। फिर इसनूं कद लई यूज़ किया जाता जी, इसनूं डायरेक्शन दस्सण लई यूज़ किया जाता है कि बड़ा ईजी हो जाता जी, मैगनीट्यूड तो 1 ही है, सिर्फ ये डायरेक्शन दस रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैगनीट्यूड तो क्लीयर हो गया। हुण देखो मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिना, इहनूं समझो। सपोज करो कि ये एक बॉडी की डिसप्लेसमेंट है O to A, इट इज़ 10 मीटर अलॉन्ग ईस्ट, ये ईस्ट वाले पासे है। इसनूं असीं की लिखते हैं जी, इसनूं असीं लिख दिंदे हैं जी एक्स वैक्टर। हुण ये 10 मीटर है, इनका मैगनीट्यूड जो है 10 है। ठीक है। जे असीं इस वैक्टर नूं 10 मीटर के वैक्टर नूं 10 नाल डिवाइड कर दिंदे हैं, ठीक है, तो ये की बन जाएगा? ये बन जाएगा जी 1 मीटर। डायरेक्शन इसकी किहड़े पासे रहेगी? अलॉन्ग ईस्ट। ठीक है। तो की हो गया? 1 मीटर अलॉन्ग ईस्ट हो गई, इसका मतलब है यूनिट वैक्टर बन गया जी। मैगनीट्यूड कितना हो गया? 1। तो किसी भी वैक्टर नूं जे तुसीं उहदे मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो 1 बन जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। क्लीयर हो गई गल? ठीक है। तो इसनूं असीं किवें डिफाइन कर सकते हैं जी? फिर इस वैक्टर नूं असीं एक्स कैप नाल रिप्रजेंट करते हैं जी, ये रिप्रजेंटेशन है इसकी एक्स कैप। ठीक है। तो एक्स कैप किस दे इक्वल होएगा? असीं उसनूं किस तरीके नाल लिख सकते हैं जी? तो एक्स कैप होएगा जी एक्स वैक्टर डिवाइडेड बाय एक्स दा मैगनीट्यूड। ठीक है। जे किसी वैक्टर के उपर कैप पाया तो इसका मतलब वो यूनिट वैक्टर है। इसनूं कैप या हैट बोलते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इसनूं आपां कैप ही बोलते हैं क्योंकि ईजी है थोड़ा जिहा बोलण दे विच। तो एक्स कैप किस दे इक्वल है? एक्स वैक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैगनीट्यूड। तो इसनूं मैथेमैटिकली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, तो
इस तरह भी कर सकते हैं थ्योरेटिकली। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਓਨ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਜੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਓਨ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ, ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।